चलिए, तो आज की क्लास में पहला क्वेश्चन से हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोला गया है, देयर इज अ रेशियो ऑफ 5:4 बिटवीन टू नंबर्स। तो उन दो नंबर को मैं मान लेता हूँ ए और बी, और उन दो नंबर का रेशियो कितना है 5:4। तो मैं ये कह सकता कि पहला नंबर अगर 5 यूनिट है तो दूसरा नंबर कितना है 4 यूनिट। पहला नंबर अगर 5 यूनिट है तो दूसरा नंबर कितना हो गया 4 यूनिट। और मुझे क्या दिया है 40% पहले नंबर का 12 है, तो 50% दूसरे नंबर का क्या है ये पूछ रहा है। तो परसेंट जब भी हटता है तो हम डिवाइड करते हैं 100 से। ये अगर आप परसेंटेज की क्लास कर रहे होंगे तो पता होगा, और अगर नहीं कर रहे हैं तो हम बताते हैं कि जब भी परसेंट हटाते हैं तो हम 100 से डिवाइड कर देते हैं। इंटू ए बराबर 12। इसको काटे तो ये 2 बार, ये 5 बार, तो ये हो गया 2/5। अब ए की वैल्यू कितनी थी 5 यूनिट, तो मैंने रख दिया 5 यूनिट बराबर 12। तो 5 से 5 कैंसिल, 2 से इसको काटे 6, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब हमको निकालना है क्या 50% ऑफ बी। 50% का मतलब 50/100। और बी का मान कितना है 4 यूनिट, बी का वैल्यू कितना है 4 यूनिट। 50 से इसको काटते हैं 2, 2 से कट गया ये 2, तो वैल्यू कितनी बची 2 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही है फर्स्ट। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो फिर हम लोग आगे बात करते हैं। गुड इवनिंग शिफा। हाँ ये ठीक है बेटा। बताइए, यहाँ तक किसी को भी प्रॉब्लम है तो बताइएगा, नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। क्लियर है सबको यहाँ तक? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वैसे इसका वीडियो भी अवेलेबल होगा तो वहां से भी ले ही सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। दूसरा वाला क्या बोल रहा है, एक ऑर्नामेंट है। ऑर्नामेंट का मतलब होता है आभूषण। ये ध्यान रखेंगे, एसएससी में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है ऑर्नामेंट का, कि ऑर्नामेंट का सिनोनिम्स क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना, ऑर्नामेंट का मतलब होता है ज्वेलरी। ठीक है, ऑर्नामेंट का मतलब क्या होता है ज्वेलरी, ये बात ध्यान रखना। ठीक, अब यहाँ पर क्या बोला है कि द रेशियो ऑफ गोल्ड एंड कॉपर इज 3:2। तो परसेंटेज गोल्ड का कितना है ऑर्नामेंट। तो बात समझिए, गोल्ड की वैल्यू कितनी होगी, तो हम बोलेंगे गोल्ड का 3 हिस्सा है, जबकि टोटल हिस्सा कितना है 5। और किसी भी चीज को परसेंट बनाने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कर दिया हमने, तो वैल्यू कितनी आ गई 60%। मतलब उस आभूषण या ऑर्नामेंट में जो गोल्ड है उसकी वैल्यू कितनी है बेटा, तो वो बोलेंगे 60%। क्लियर है सबको यहाँ तक? कोई दिक्कत? होपफुली पॉइंट क्लियर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो देखिए मेरे को क्या बोला गया कि दो नंबर का रेशियो कितना है बेटा 3:8। कितना है 3:8। और दोनों के बीच का डिफरेंस 115 है। तो डिफरेंस में बी बड़ा होगा ए छोटा होगा। तो अगर हम बोले कि बी ए से कितना छोटा है, तो 8 में से 3 गया, कितना यूनिट 5। और उसी की वैल्यू हमको दे रखी है 115। तो मैं ये कह सकता कि 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 2 और 3 23। और मुझे स्मॉलर नंबर पूछा है, स्मॉलर नंबर कौन है यहाँ पर ए, और उसकी वैल्यू कितनी है 3 यूनिट। तो 3 × 23 वैल्यू कितनी होगी बेटा यहाँ पे 69। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पे थर्ड। यहाँ तक किसी को भी दिक्कत है तो बताइएगा, नहीं तो फिर हम लोग आगे बात करते हैं। क्लियर है सबको? एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा ताकि हम लोग आगे बढ़े। ठीक बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, समझिएगा। 4 नंबर का सम रेशियो इतना है और उनका सम इतना है, तो सम ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर हम मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी। तो पहला और चौथा नंबर क्या है ए प्लस डी। तो ए और डी का रेशियो कितना है, तो हम बोलेंगे 1 और 4 5। मतलब ए प्लस डी की वैल्यू कितनी है 5, जबकि टोटल हिस्सा कितना है, तो हम बोलेंगे 4 3 7 8 9 और एक 4 3 7 8 9 और एक 10। कितने का, तो इनका सम कितना है 16। क्यों? क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू कितनी थी 16। तो 5 से इसको काटे 2, 2 से इसको काटे 8, मतलब ए प्लस डी की वैल्यू कितनी हो गई 8।
किसी को भी इसमें समस्या है तो बताइए, नहीं तो फिर हम लोग आगे बात करते हैं। क्लियर है बेटा यहाँ तक सबको? कोई दिक्कत? आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन क्या बोला है कि दो नंबर का सम 40 है, ठीक है, और दो नंबर का डिफरेंस 4 है, तो मुझे निकालना है ए बाई बी। तो देखो पहला तरीका आप क्या अपना सकते हैं ना, दोनों को प्लस कर दो। दोनों को प्लस करोगे तो बी से बी गायब, तो हम बोल सकते हैं 2a की वैल्यू कितनी आ गई 44, तो a की वैल्यू आ गई 22। अब मुझे पता है कि अगर ये 22 है तो b की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 18, तभी इन दोनों का डिफरेंस 4 या सम 40 बनेगा। और मेरे से यही पूछा है a बाई बी, तो हम बोलेंगे 22/18, और ये कितना हो जाएगा 11/, तो ऑप्शन नंबर 3। दूसरा तरीका ये कर सकते थे कि मेरे से ये नहीं पूछा गया था कि a की वैल्यू या b का वैल्यू कितना, मतलब a का मान कितना है या b का मान कितना है, तो मैं डायरेक्ट ऐसे करता a प्लस बी अपॉन a माइनस बी की वैल्यू बराबर 40/4। ये कटता 10, ये कटता 1, एक को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो a प्लस बी, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10a माइनस 10b, तो a एक तरफ आएगा तो 9a, और ये इधर जाएगा तो प्लस, तो 11b। तो मैं यहां से भी कह सकता था कि a बाई बी का अनुपात कितना 11/, तो भी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सेकंड। क्लियर है बेटा सबको यहाँ तक? कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें। क्लियर है सबको यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसको जरा बनाइएगा 1 मिनट, और फिर बताइए आंसर क्या हो सकता है, फिर हम बताते हैं। पहले आप लोग बनाइए। नहीं बना के लिखा, चैट बॉक्स में लिखिएगा अगर बन गया तो। दो नंबर यश का आया है, गोपी का आया है, गोपी का 40 का, 48 का 40 का। चलिए देखते हैं, मेरे को क्या बोला सर 45 होगा सर। अच्छा ठीक है बेटा, देखते हैं। क्वेश्चन बोला कि पहला नंबर और सेकंड नंबर का जो रेशियो है वो है 8:9, और वहीं सेकंड नंबर और थर्ड नंबर का रेशियो है 3:4। अच्छा, मैंने एक चीज समझाई थी कि जो चीज एक आदमी की वैल्यू हर जगह सेम होती है, तो ऊपर देख रहे हैं तो एस की वैल्यू 9 लिखी हुई है, नीचे देख रहे हैं तो एस की वैल्यू कितनी लिखी हुई है, तो 3। तो ये बराबर करने का मतलब 9 और 3 का एलसीएम 9 ही होगा, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी 9:12। तो मुझे एक चीज मिल गया कि पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर का जो अनुपात है वो है 8:9:12। अब क्या बोला गया, प्रोडक्ट का फर्स्ट एंड थर्ड। तो पहला और तीसरा नंबर का जो प्रोडक्ट है वो कितना दिया हुआ है 24। तो पहला नंबर कितना है तो हम बोलेंगे 8 यूनिट, तीसरा नंबर कितना है तो हम बोलेंगे 12 यूनिट, बराबर 24। तो 12 से इसको काटे तो ये आ गया 200,
8 से काटे तो ये आ गया 25। तो 1 यूनिट स्क्वायर की वैल्यू अगर 25 है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, ±5। अब मेरे से क्वेश्चन में पूछा गया दूसरा नंबर, तो सेकंड नंबर कितना है, 9 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू अगर 5 है तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट से। क्लियर है बेटा यहाँ तक, कोई दिक्कत? किसी को भी यहाँ तक अगर कोई समस्या किसी भी प्रकार की है तो अभी भी समय है, पूछ सकते, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें। क्लियर है यहाँ तक सबको? ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि 3 नंबर का जो अनुपात है वो कितना दे रखा है बेटा, वो दे रखा है 3:4:5। सम ऑफ द लार्जेस्ट तो एंड द सम एंड द स्मॉलेस्ट। तो बड़ा कौन है यहाँ पर, 5, और छोटी संख्या क्या है, 3। मतलब ए सबसे छोटा हो गया, सी सबसे बड़ा हो गया। तो हम कहेंगे ए प्लस सी का जो सम है वो बराबर है जो सेकंड है, सेकंड कौन है, बी के, और उसके साथ कौन प्लस हो जाएगा, 50। अब ए का मान कितना है तो हम बोलेंगे 3 यूनिट, बी की वैल्यू कितनी है तो ये यहाँ पर हो जाएगा 4 यूनिट, और सी की वैल्यू कितनी है तो 5 यूनिट प्लस 52। तो 5 3 8, 8 में से 4 गया, कितना यूनिट बचा, 4 यूनिट। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 13। अब क्वेश्चन में पूछा गया स्मॉलेस्ट नंबर कौन है, तो ए ही सबसे छोटा है तो 3 यूनिट होगा, और 1 यूनिट की वैल्यू अगर 13 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 39। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बेटा यहाँ पर। क्लियर है बेटा यहाँ तक? यहाँ तक किसी को भी कोई समस्या किसी भी प्रकार की है तो अभी भी समय है, पूछ सकते हैं। मल्टीप्लाई क्यों किए हैं, किसको बेटा मल्टीप्लाई किए हैं, अंकित कुमार, माइक ओपन करके बोलना बेटा, क्या बोलना चाह रहे हो, समझ में नहीं आया, किस क्वेश्चन की तरफ तुम इशारा कर रहे हो, पहले ये भी समझना पड़ेगा आपको। अच्छा, बैक क्वेश्चन। सर वो लास्ट क्वेश्चन का यूनिट स्क्वायर वाला पूछ रहा होगा। देखो पीछे वाले क्वेश्चन में यहाँ बोला हुआ है, ये जो शब्द होता है, शब्द का मतलब होता है मल्टीप्लाई या गुना, ठीक है। और तो यहाँ बोला हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, तो इसलिए मल्टीप्लाई, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। ये जैसा अभी हमने छठा क्वेश्चन किया था एग्जैक्ट वैसा ही है, तो ये आप लोग बना सकते हैं, इसमें आप लोग को मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं महसूस होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 दो बार हो गया क्या, चलिए 9th पर आते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बैंक में ऐसे क्वेश्चन थोड़े कम दिखेंगे आपको। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, द रेशियो बिटवीन अ 2 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले तो मुझे ये समझना होगा यहाँ पर कि 2 डिजिट नंबर का मतलब असलियत में होता क्या है। तो समझो आप 26 को असलियत में लिखा जाता है 2 × 10 + 6 × 1। इसको बोला जाता है एक्सपेंडेड फॉर्म या विस्तृत फॉर्म, है ना, एक्सपेंडेड फॉर्म या विस्तृत, ठीक है। देखो इसमें होता क्या है, 2 कौन सी जगह पे है, टेंस के प्लेस पे मतलब दहाई के प्लेस पे, और 6 कौन सी जगह पर है, तो यूनिट प्लेस पे मतलब इकाई प्लेस पे। तो जो जिस प्लेस पे होता है उस प्लेस से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसी को हम एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं। अब मान लो तुम्हें कोई नंबर मालूम नहीं है तो कोई 2 डिजिट नंबर ऐसे लिखा जाएगा, मान लो टेंस की जगह पर x और y कहाँ पे है, यूनिट प्लेस पे। तो जब तुम इसको रिप्रेजेंट करोगे असलियत में तो वो नंबर ऐसा होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 10x + y, और यही चीज कहलाती है 2 डिजिट नंबर। जब नंबर मालूम है तब तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे, जब नहीं मालूम है तो हमको ऐसे लिखना पड़ेगा। अगर मेरे से बोलेगा 3 डिजिट नंबर तो हम लिखेंगे 100x 10y + z। यहां तक अगर बातें समझ में आई हैं तो बताइएगा, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां तक चीजें समझ में आई कि हम कहना क्या चाह रहे हाँ सर हैं। समझ गए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला गया है, बात समझना। क्वेश्चन बोला गया है बेटा,
चलिए, तो यहाँ अगर हम बात करें तो क्वेश्चन क्या बोला है कि रेशियो लेना है हमको, किसका, 2 डिजिट नंबर का। तो 2 डिजिट नंबर क्या होता है, 10x प्लस वाई, किसके साथ, सम ऑफ द डिजिट। तो डिजिट क्या थे यहाँ पे, x और y, तो उस x और y का सम, मतलब 2 अंकों की संख्या और उस संख्या के अंकों का योग। तो संख्या तो हो गई 10x प्लस वाई, मतलब नंबर तो हो गया 10x प्लस वाई, और अंक क्या है, तो x और y और उनका योग मतलब सम, तो x प्लस वाई, और इसका कितना आना चाहिए, 4:1। साथ ही साथ एक और चीज ये है, जो डिजिट यूनिट प्लेस पर है वो 3 ज्यादा है टेंस प्लेस वाले, मतलब जो इकाई के स्थान पे है वो 10 के स्थान पर जो अंक है ना उससे 3 ज्यादा है। तो हमने यूनिट प्लेस पे y लिया था, टेंस प्लेस पे x लिया है, तो यहाँ हो जाएगा y माइनस एक्स बराबर। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 10x प्लस वाई बराबर 4x प्लस 4y। तो यहाँ से मेरे को एक रेशियो मिल जाएगा, हम x को इधर लेके आते हैं तो 6x, यह आ जाएगा तो 3y, तो y की वैल्यू हो गई 2x। इसको उठा के यहाँ रख देते हैं तो 2x माइनस एक्स बराबर 3, तो x का मान हो गया 3, तो y का मान कितना हो गया 6, मतलब मेरा नंबर कितना है 36। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइएगा, नहीं तो फिर हम लोग आगे बात करें। क्लियर है बेटा सबको यहाँ तक। अगर सबको क्लियर है तो एक बार जरा चैट बॉक्स में लिख दें, एक बार फिर से। देखो बेटा, क्वेश्चन में मेरे से ये कहा गया कि जो 2 डिजिट नंबर है या 2 अंकों की संख्या जो होती है, तो हम उसको क्या लिखते हैं, 10x प्लस वाई। क्या लिखते हैं, 10x प्लस वाई, और उसका अनुपात लेना है उसी संख्या के जो अंक है ना उनका योग। तो संख्या क्या थी मेरी, x और y, तो उन दोनों का योग। तो हमने लिख दिया 10x प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, ठीक है, और उसकी वैल्यू कितनी है, तो 4:1। तो यहां से मुझे ये पता चल गया कि y का मान कितना हो गया 2x। अब यहां पर एक और लाइन दी है कि जो डिजिट यूनिट प्लेस पर है, तो यूनिट प्लेस पर y था, मतलब इकाई के स्थान पर कौन था, y, वो 3 ज्यादा है टेंस प्लेस वाले पर, मतलब टेंस पर कौन है, y, सॉरी x, तो y माइनस एक्स की वैल्यू होगी 3। तो y का मान मैंने यहां से उठा के यहां रख दिया, तो x का मान अगर 3 है तो y का मान कितना हो गया 6, तो नंबर कितना हो गया 36। क्लियर है बेटा, यस यहाँ तक तो दिक्कत, ठीक है बेटा। एक आपके स्क्रीन पर एक, मतलब चैट बॉक्स में एक लिंक गया होगा, उस लिंक पर जाकर सब लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिसने कर लिया है ठीक है, जिसने नहीं किया है वो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, तो ये जो वीडियोज हैं ये सारे वहाँ पे भी डलते हैं सिलसिलेवार तरीके से। तो मान लीजिए कभी आप ये इधर डिलीट हो जाता है तो यूट्यूब पे तो हमेशा रहेगा, वहाँ कोई दिक्कत की बात नहीं। वहाँ कुछ चीज़ें और पहले से पड़ी हुई हैं, जैसे मिक्सचर का थोड़ा सा डिटेल वर्जन पड़ा हुआ है, आपको टाइम एंड वर्क का बहुत डिटेल वर्जन वहाँ पड़ा हुआ है। अगर कोई एसएससी की तैयारी करता है तो टाइम एंड वर्क में बहुत सारी चीज़ें उसमें से छोड़नी होगी आपको, क्योंकि वो कंप्लीट पैकेज है टाइम एंड वर्क का, समय और कार्य का। तो जिसने भी चैनल अभी तक लिंक, चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर कर ले, ताकि अगर मान लीजिए कोई भी आगे अपडेट कभी आपको मिल जाएगा तो वहां से मिल सकता है। सर हम ठीक कर है, चुके हैं पहले से। तो जो तभी तो बोले जो कर लिया है ठीक है, जो नहीं किया है उसकी बोले। कल से ऑफलाइन होगी ना क्लास, हाँ बेटा भगवानपुर में कल से क्लास ऑफलाइन है, 9 से 10 का टाइम स्लॉट है अभी, उसी में आना पड़ेगा जो आ सकता है। फिर जैसे जैसे आगे होगा वो फिर उसके हिसाब से बताया जाएगा, पर फिलहाल तो एक ही चलाएंगे, फिर देखते हैं जैसे जैसे आगे कंडीशन बनती है। कल से ऑनलाइन क्लास नहीं चलेगी? नहीं चलेगी ना, ऑनलाइन चलेगी, उसको मना कहाँ कर रहे हैं। मतलब जो ऑफलाइन पहले वहां चल रहा था वो उसको स्टार्ट कर रहे हैं ना, उसकी बात है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हम लोग की स्क्रीन पर आएगा। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है ना, समझ में आया ना कैसे 36 आया बेटा, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है ना, बाकी सब चीजें तो अपनी साइड है, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए पहले। तो देखो एक तरीके 7 और 8 वाले भी आएंगे ना सर, हाँ बेटा 7 से 8 वाले भी, जो भगवानपुर में जो तीनों बैच हैं वो तीनों बैच के बच्चे एक ही बैच में आएंगे भी 9 से 10, जो आ सकता है। जो नहीं आ सकता फिर देखा जाएगा फिर आगे क्या क्या स्थिति बनेगी। फिलहाल तो अभी 9 से 10 का ही बैच है। चलिए अब यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या बोल रहा है, इफ द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ टू नंबर,
दो नंबर का स्क्वायर, दो नंबर के सम का स्क्वायर बराबर है 4 गुना उनके प्रोडक्ट, मतलब दो संख्याओं के वर्ग, योग का वर्ग। तो दो संख्याएं हो गई ए और बी, उनका योग हो गया प्लस और उनका वर्ग हो गया स्क्वायर। वो कितने के बराबर है? 4 टाइम्स ऑफ ए बी, मतलब उन्हीं नंबर के 4 गुना के बराबर। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2 ए बी, 4 ए बी इधर आ जाएगा तो माइनस 4 ए बी बराबर 0। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी बराबर 0। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0। तो ए माइनस बी की वैल्यू 0, तो ए का मान कितना हो गया? बी के बराबर। इसका मतलब ए बाई बी का अनुपात कितना है? 1 अनुपात 1। सर क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा है क्या बेटा? क्वेश्चन पूरा नहीं दिखाई दे रहा है क्या आप लोग को? है हमको। ठीक है बेटा, तो फिर शायद बेटा राज आप में कुछ प्रॉब्लम होगा। इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 में किसी को भी इशू है तो बताइए, नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्लियर है ना बेटा यहाँ पे सबको? सर 2 डिजिट में 10x प्लस वाई क्यों? बेटा 10x प्लस वाई इसलिए क्योंकि जो 2 डिजिट संख्या होती है ना, उसको आप ऐसे लिखते हो 26, और इसको असलियत में ना कायदे से ऐसे लिखा जाता है। तो अगर 2 डिजिट संख्या xy लिखी है तो वो असलियत में ऐसे लिखी गई है, तो मुझे इसकी वैल्यू नहीं मालूम, तो मैं उस चीज को हमेशा ऐसे लिखूंगा 10x प्लस वाई के रूप में। सारी बात समझ में? हाँ, फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन है बेटा, रिप्रेजेंटेशन उसका उसी तरीके से होता है। ठीक है बेटा, चलिए। अच्छा, एक चीज जिसने जो भी ग्रेजुएटेड है वो सीजीएल का फॉर्म जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी भर ले, अभी आया हुआ है। दूसरा एक ईएसआईसी का फॉर्म भी आया हुआ है, और इसमें 10th लेवल पे भी एग्जाम है, 10+2 लेवल पे भी एग्जाम है, और ग्रेजुएशन लेवल पे भी एग्जाम है। ठीक है, 10th लेवल पे शायद एमटीएस की वैकेंसी है, और 10+2 पे स्टेनो। तो अगर किसी ने स्टेनो किया है तो वो इसको कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि 15:19 में से क्या घटाया जाए कि वैल्यू कितनी आ जाए? 3/4। तो -x। क्लियर है बेटा? यहाँ पर ये लिखोगे। अब आप लोग ये पूछ सकते हो सर आपको यहाँ पर 15 यूनिट लिखना था तो आप 15 ही क्यों लिखे? तो एक बात समझना, यहाँ किसी भी चीज को ना वैल्यू नहीं दी गई है, तो मैं क्या मानूंगा कि 1 यूनिट की वैल्यू 1 है, इसलिए मैंने मान लिया कि शुरुआत में नंबर 15 और 19 रहे होंगे, उसमें से कुछ को सब्ट्रैक्ट किया तो वैल्यू कितनी आ गई? 3/4। किसी को इसमें दिक्कत है तो बताइए। क्लियर है बात? यहाँ पर आगे बढ़ाइए। चलिए तो सॉल्व करते हैं इसको। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 60 - 4x बराबर 57 - 3x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पे? चौथा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग फिर बात करते हैं। होपफुली इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना बेटा यहाँ तक? चलिए, अच्छा इस क्वेश्चन को ना हम इनिशियल फाइनल से भी बना सकते हैं। देखो शुरुआत में वैल्यू कितनी थी? तो 15:19। बाद में कितनी हो गई? तो हम बोलेंगे 3:4। और ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों जगह से किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट किया गया, वो मुझे मालूम नहीं है, तो -x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 15 चौके 60, 19 तियां 57, तो 60 यूनिट में से 57 यूनिट गया बराबर। अब यहाँ दो वैल्यू आएंगी, एक आएगी -3x, एक आएगी -4x। तो बड़ा नंबर कौन सा होता है? तो -3x, क्योंकि नेगेटिव में मतलब ऋणात्मक संख्याओं में जितनी बड़ी वैल्यू रहती है वो उतनी छोटी, और जितनी छोटी वैल्यू रहती है वो उतनी ही बड़ी होती है। मतलब हम यहाँ क्या लिखेंगे? -3x में से माइनस होगा -4x, तो ये बन जाएगा 3 यूनिट बराबर 4x - 3x, मतलब x का मान कितना हो गया? 3 यूनिट।
अब यहाँ पर यूनिट तो मालूम नहीं है और मुझे क्वेश्चन में कहीं दिया भी नहीं है, तो मैं ये अज्यूम कर लूंगा कि 1 यूनिट की वैल्यू न्यूनतम क्या रखी जा सकती है, तो 1, इसलिए x का मान कितना है 3। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही है। यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या किसी भी प्रकार की है तो अभी भी समय है, पूछ सकते हैं। क्लियर है बेटा सबको यहाँ तक, कोई दिक्कत इसमें। अगर क्लियर है तो एक बार हाँ ना कुछ तो लिखा करो, ऐसे थोड़ी ना समझ में आएगा मुझे, मैं कोई भगवान श्री कृष्ण का अवतार हूँ कि आपके दिमाग में हाँ सर क्लियर है। मतलब बाकी सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं मूर्ति बैठ के कि जैसे मुझे समझ में आता हो कि आपके क्या दिख रहा है, मतलब ऐसा लगता है जैसे कि मुझे सब पता है, मतलब भगवान श्री कृष्ण के अवतार है कि हमको दिख रहा हो कि आपके मस्तिष्क मन में क्या क्या ख्याल चल रहे हैं। एक छोटा सा ओके का बटन होता है, हाँ का एच भी लिख दोगे तो समझ में आता है कि हाँ बोल रहे। तो गलती से थोड़ा हाथ रजाई से बाहर निकाल के, अगर कॉपी किताब ले रहे होगे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पर गलती से हाथ निकाल के थोड़ा सा मजाक मजाक में सही टिप दिया करो एच, तो समझ में आ जाएगा कि हाँ एन का मतलब हो गया ना, ज्यादा ही दिक्कत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि दो पॉजिटिव संख्याएं है ना, धनात्मक संख्याओं का गुणनफल मतलब प्रोडक्ट, तो a इंटू बी दो संख्याएं मान लेते हैं, उसका कितना अनुपात कितना उत्पाद है मतलब गुणनफल है, प्रोडक्ट है 1575, और उनका रेशियो कितना है 7:9। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि a का मान कितना हो गया 7 यूनिट, b का मान कितना हो गया 9 यूनिट, और ये वैल्यू कितने के बराबर है 1575। 7 से काटते हैं तो 7 दूनी 14, फिर आएगा 17, तो फिर 2, फिर 5, 9 से काटते हैं तो 25, मतलब 1 यूनिट स्क्वायर की वैल्यू अगर 25 है तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया 5। और मेरे से ग्रेटर संख्या मतलब बड़ी संख्या पूछी गई है वो है b, तो 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 9 इंटू 5 45। किसी को भी यहाँ तक समस्या है तो अभी भी समय है, पूछ सकते हैं। क्लियर है बेटा सबको यहाँ तक, कोई दिक्कत। चलिए क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, 12 की तो फिर से रिपीट हो गया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या बोल रहा है, ए और बी का जो अनुपात है वो किसमें दिया हुआ है 4:5, एंड डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर मतलब उनके वर्गों का अंतर, मतलब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा 81। तो b की वैल्यू कितनी है 5, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 यूनिट स्क्वायर। ये बात ध्यान रखना, गलती से 25 यूनिट मत लिख देना, क्वेश्चन पूरा पलट जाएगा, गलत आएगा, ठीक है। उसी तरीके से a की वैल्यू कितनी होगी 16 यूनिट स्क्वायर, ना कि 16 यूनिट, और वैल्यू कितने के बराबर हो गई 21। तो यहाँ हो गया 9 यूनिट स्क्वायर की वैल्यू 81, 9 से काटे 9, तो 1 यूनिट स्क्वायर अगर 9 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए प्लस माइनस। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है वैल्यू ऑफ ए, और सारी पॉजिटिव या धनात्मक संख्याएं हैं तो पॉजिटिव ले लेते हैं। तो ए का मान कितना, ए का वैल्यू कितना 4 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू अगर 3 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 12। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही है सेकंड। अगर ये चीज क्लियर है तो एक बार चैट बॉक्स में लिख दें ताकि फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर फिर से एक बार बताइएगा सर। ठीक बेटा, क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का जो रेशियो है वो बेटा कितना है 4:5, और फिर साथ में ये बोल रहा है कि उनके वर्गों का स्क्वायर, जो वर्ग है सॉरी मतलब जो भी उनका वर्ग है उनका अंतर। तो मान लेते हैं b का स्क्वायर क्या होगा b स्क्वायर, a का कितना होगा a स्क्वायर, तो b का मान है कितना तो 5 यूनिट और उसका स्क्वायर, माइनस a का मान कितना है 4 यूनिट और उसका स्क्वायर। तो 5 यूनिट का स्क्वायर करोगे तो 25, और यूनिट का भी स्क्वायर होगा तो यूनिट स्क्वायर। उसी तरीके से इधर हो जाएगा 16 यूनिट स्क्वायर, और उसका मान कितने के बराबर हो गया 81 के। तो यहाँ 9 यूनिट स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 81। तो यहाँ से मैंने सॉल्व करके 1 यूनिट की वैल्यू 3 निकाल दी है। क्वेश्चन में a का मान पूछा गया है तो a का मान कितना हो जाएगा 4 यूनिट,
अब अगर एक यूनिट की वैल्यू 3 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 12। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की किसी को है तो अभी भी समय है, पूछ सकते हैं। क्लियर है बेटा सबको यहाँ? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग फिर आप बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 गायब हो गया, 15 दिया होगा, कोई बात नहीं। देखो 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा आपसे कि 3 नंबर का रेशियो कितना दे रखा है? 5:7:12। अब बोल रहा है सम ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। तो पहला नंबर क्या है? ए। थर्ड नंबर किसको मानेंगे? सी को। वो बड़ा है सेकंड नंबर से, मतलब बी से। कितने से? 50। तो बड़ा नंबर कितना हो गया? 5। ए कितना हो गया? 5 यूनिट। सी कितना दिया हुआ है? 12 यूनिट। बी कितना दिया हुआ है? 7 यूनिट प्लस 50। 5 और 12 हो गया 17। 17 में से 7 गया, कितना यूनिट बचा बेटा? 10 यूनिट बराबर 50। तो एक का मान कितना हो जाएगा? 5। क्वेश्चन पूछा है सम ऑफ 3 नंबर। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना? तो 7, 5, 12, 12 और 12 24 यूनिट। और एक यूनिट की वैल्यू अगर 5 है तो 24 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 120। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही है? सेकंड। क्लियर है बेटा सबको यहाँ तक? तो बड़ा है तो ए प्लस सी प्लस 50 होगा। नहीं बेटा, वो नहीं बोला, बोला कि पहली और तीसरी का योग, मतलब सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, वो 50 अधिक है दूसरी संख्या से। मतलब सेकंड नंबर से कितना अधिक है? 50। मतलब सेकंड नंबर की जो भी वैल्यू होगी उसमें 50 और जोड़ दोगे ना तो वो बड़ी हो जाएगी। मतलब a प्लस सी की वैल्यू बराबर हो जाएगी बेटा b प्लस 50। क्लियर है बेटा यहाँ तक सबको? समझ में आया? यस, ठीक है। किसी को भी इसमें दिक्कत है तो अभी भी समय है, पूछ सकते, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आगे बढ़ा जाए। क्लियर है सबको यहाँ तक? क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि 3 नंबर का योग या सम कितना दे रखा है? 540। और दूसरे से तीसरे का अनुपात है 9:13 और पहले से तीसरे का अनुपात है 2:2:7। अब इस बार दोनों में कॉमन कौन है? तो तीसरा नंबर। अब इधर 13 इधर 7, एलसीएम लोगे तो 91 आएगा। मतलब इस पूरे को 7 से, इस पूरे को 13 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका बराबर हो जाएगा। तो हमने किया 13 63:91 और इधर जाएगा 26:91। मतलब पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर, इसको ऐसे लिख लेते हैं, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर। इसका अनुपात कितना हो गया? 26, 63 एंड 91। अब क्वेश्चन क्या पूछा? तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर कितना है? तो हम बोलेंगे 91 है। अब 91 हिस्सा है कितने में से? 26 से। अगर सबसे प्लस करते हैं तो 6 3 9 और 1 10, कैरी 1, 9 6 15 और 1 16, 17 18, 180। कितने का? 540 का। इससे इसको काटे 3 गुना, मतलब तीसरा नंबर कितना आ गया आपका? 273। किसी को भी इसमें समस्या किसी भी प्रकार की है तो अभी भी समय है, पूछ सकते, नहीं तो फिर हम लोग आगे बात करते हैं। क्लियर है बेटा यहाँ तक सबको ना? आगे बढ़े, एक बार चैट बॉक्स में लिखते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन यस सर। बात, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 है। ये अभी जैसा क्वेश्चन किया उसी का रिपीटेशन हो गया है यहाँ पे, उसको कर ही सकते। ये भी वही है जो अभी कराया गया, 273 आंसर था। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं 19। अब बात समझना, एक स्कूल में टोटल स्टूडेंट कितने थे? 660। लड़के और लड़कियों का अनुपात 13:9 था। कुछ दिनों बाद 30 लड़कियां ज्वाइन कर देती हैं और कुछ लड़के चले जाते हैं, तो नया अनुपात कितना जाता है? 6:5। तो जो लोग छोड़ के गए उनकी संख्या क्या है? अब बात समझना, शुरुआत में कितना अनुपात है लड़के और लड़कियों का? तो हम बोलेंगे 13:9। बाद में कितना हो गया है? तो हम बोलेंगे 6:5। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि कुछ डाटा में चेंज हो गया कि 30 लड़कियां आ गई
और कुछ लड़के चले गए, जो चला जाता है उसको माइनस से लिखते हैं, जो आता है वो प्लस से लिखते हैं। और मुझे ये दे रखा है कि शुरुआत में वैल्यू कितनी है 660, मतलब 13 और 9 टोटल कितनी है 22 यूनिट। इस यूनिट की वैल्यू मेरे को दे रखी है 660, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 30। अब हम जानते हैं क्या करते हैं, आपको बड़े में से छोटा माइनस हमेशा, तो 13 पंजे 62, 9 6 जा 54, तो 65 यूनिट में से 54 यूनिट माइनस करते हैं, बराबर 180 में से माइनस होगा -5x, तो ये हो गया 11 यूनिट। 180 प्लस 5x, तो 5x की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू 30 है, तो 11 इंटू 30 कितना हो जाएगा 330, उसमें से 180 माइनस कर देते तो कितना आ जाएगा आपका 150, और 5 नीचे आ जाएगा, तो x का मान कितना आ गया 30, मतलब कितने लड़के चले जाते हैं, तो हम बोलेंगे 30 लड़के। हाँ बेटा, इनिशियल फाइनल कॉन्सेप्ट बनेगा। क्लियर है बेटा सबको? जिसने भी पिछली क्लास अटेंड की होगी इनिशियल फाइनल की, केवल उसी को ये तरीके से समझ में आया होगा, जिसने नहीं की होगी उसको ये समझ में शायद नहीं आएगा किसी भी हालात में, क्योंकि ये मेथड कहीं है भी नहीं, मतलब जल्दी कोई इस्तेमाल नहीं करता। चलिए, तो जो कल थे, अगर उनको उनमें से किसी को डाउट है तो बताइएगा, नहीं तो फिर हम लोग आगे बात करते हैं। मेरे हिसाब से जो समझ में आ गया होगा, जिन लोगों ने कल क्लास अटेम्प्ट की होगी उनको आराम से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़े। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। इसमें सेमी टाइप का क्वेश्चन है कि शुरुआत में लड़का और लड़की का अनुपात है 5:4, तब कितने लोग हैं 432, और ये कितने यूनिट के बराबर हो गया 9 यूनिट। तो यहाँ से कह सकता है कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 48। अब इधर बात करते हैं, फाइनली कितना था रेशियो चेंज होके 7:6। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ नए लड़के और लड़कियां आई हैं, जिसमें से लड़के का जो इंक्रीज होने की वैल्यू है वो 12 है, और लड़की का मुझे पता नहीं, तो हम उसको कितना मान लेते हैं x। अब इसको देखो सॉल्व करेंगे, तो 6 पंजे 30, 7 चौके 28, हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 30 यूनिट माइनस 28 यूनिट बराबर। अब यहां दिक्कत है, देखो यहां पे दो तरीके से आप लिख सकते हो, एक लिख सकते हो 7x माइनस 72, और एक यही इक्वेशन ऐसी भी लिखी जा सकती है 72 माइनस 7x, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि 7x बड़ा है कि 72 बड़ा है, तो मैं थोड़ा सा इसको देख लेता हूं। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू हो जाएगी 2 यूनिट, और एक यूनिट की वैल्यू अगर 48 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 96। अगर मैं इधर भी 96 लिखूं और बराबर 72 माइनस 7x करूं, तो दिक्कत ये है 7x की वैल्यू माइनस में आने लगेगी कुछ, और लड़का और लड़की कभी नेगेटिव नहीं होते, मतलब ये हम नहीं कर सकते, तो ये वाला इक्वेशन सही है। तो यहाँ पर हो जाएगा 7x की वैल्यू इधर आएगी, तो 6 2 8 9 और 7 16, तो x का मान आ गया, सही लिखें क्या 748, नहीं कुछ गलती हो गई, 7 दूनी 14, ठीक है नहीं सही है 24। इसका मतलब कितनी लड़कियां आई हैं, तो 24 लड़कियां आई हैं। वाई जो लेफ्ट है, तो इनिशियल से वैल्यू आएगा या फाइनल से? नहीं समझे बेटा, आप बोलिएगा, माइक ओपन करके बोलिए कि क्या पूछना चाह रहे हैं। जो प्रीवियस क्वेश्चन था, हाँ बेटा, उसमें जो वॉइस जो क्वेश्चन लिखा हुआ था, तो सर आएगा तो वो फाइनल वैल्यू से आएगा या इनिशियल से आएगा? नहीं वो किसी से नहीं आएगा बेटा, वो उन दोनों के बीच का अंतर है, तो इसलिए उसको डाटा में लिखते हैं, तो हमेशा उसको जो जाता है उसको माइनस लिखते हैं, जो आता है उसको प्लस लिखते हैं, उससे इनिशियल फाइनल का कोई लिंक नहीं होता। डाटा कभी भी इनिशियल फाइनल पे डिपेंड नहीं करता, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट नंबर होता है ना, कि वो कुछ भी हो सकता है। कल को कोई बोले कि 24 आ गया 25 चले गए, 26 आ गया 28 चले गए, तो आप उसको लिंक नहीं कर सकते शुरुआत से और बाद में। ये क्वेश्चन में अगर किसी को डाउट है तो बताइए। अच्छा एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं, यहां तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी कि ये इक्वेशन बनेगी और एक इक्वेशन बनेगी। जब मैंने यहाँ पे यूनिट की वैल्यू रखी ना, तो प्रॉब्लम देखो क्या है कि अगर मैं यहाँ पर 7x करता हूं, तो ये नेगेटिव में नंबर चला जाएगा, और लड़का और लड़कियों की संख्या कभी नेगेटिव नहीं होती। इसका मतलब ये मेथड तो गलत है, तो इसी में रख लेते हैं, और इसमें जब रख रहे हैं तो आंसर कितना आ रहा है, x का मान 24।
इसका मतलब मैं ये कह सकता कि 24 लड़के और 24 लड़कियां उस स्कूल में आएंगी। क्लियर है बात यहां तक? कोई दिक्कत किसी को भी यहां तक अगर कोई समस्या है तो बताइए, नहीं तो फिर हम लोग आगे बात करेंगे। क्लियर है क्या यहां तक? चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने आज 20 तक किया है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग 21 से शुरू करेंगे और इस टाइप को खत्म करेंगे। होपफुली यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।